हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने जैसे कि एक पोल किया था अपने लाइव में आके चैनल पे, तो हम लोगों ने पूछा था कि हम एक नई डेस्टिनेशन पर जाने वाले हैं, वो नैनीताल होनी चाहिए या मसूरी। तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जो कमेंट किया था वो किया था मसूरी। तो दोस्तों, हमारा जो आज का सफ़र होने वाला है वो मसूरी तक का सफ़र होगा, लेकिन अभी जो यहाँ से हमने बस ली है वो है न्यूगो की इलेक्ट्रिक बस है, जो अभी जो दिल्ली से जाएगी देहरादून, और देहरादून से फिर हम लोग जाएंगे मसूरी। तो आज का जो ये सफ़र मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो न्यूगो की इलेक्ट्रिक बस में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं न्यूगो की इलेक्ट्रिक बस अभी लगी हुई है, और इस बस का सफ़र मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और यही जो सारे जो यहाँ पे टर्मिनल है ये सारे प्राइवेट वोल्वो के ही है। तो आप यहाँ से फ्लिक्स बस भी ले सकते हैं, लिफी भी ले सकते हैं, और इंटरसिटी भी ले सकते हैं, जिंक बस भी है। तो ये 3 4 5 काउंटर है, ये सारे प्राइवेट वोल्वो के काउंटर है। अभी मैं आपको न्यूगो की इलेक्ट्रिक बस का सफ़र आपको कराने वाला हूँ। तो जो भी लोग दिल्ली से देहरादून जाना चाहते हैं इस इलेक्ट्रिक बस में, तो उनके साथ ये वीडियो कर दीजिए शेयर, और वीडियो को कर दीजिए लाइक। लास्ट तक जरूर बने रहना दोस्तों, ये सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और पूरा सफ़र मैं आपको पूरा टूर आपको कराने वाला हूँ इस बस का। तो चलिए बने रहते हैं लास्ट तक और देखते रहिए, और शेयर कर दीजिए जो देहरादून जाना चाहता है दोस्तों। और भाई ये है मेट्रो का एग्जिट नंबर, गेट नंबर 8। यहाँ से जब आप एग्जिट करेंगे, आप जैसे इससे बाहर निकलेंगे सामने ही आप देखेंगे, ये देखिए ये है आईएसबीटी का एंट्री। आप यहाँ से एंट्री करेंगे, आप जैसे ही अपना जो सामान वगैरह चेक कराएंगे, आप सामने देखिए यहाँ पे चेकिंग है, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये देखिए ये है यहाँ से एंट्री। और नियोगो की बस आपको मिलेगी काउंटर नंबर 1 और 2 पर। ये 1 और 2 काउंटर पे ही लगती है, और किसी काउंटर पे नहीं लगेगी। ये हमारी बस सामने खड़ी हुई है। आप अपनी टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, nugo.in पे जाके जो भी डिटेल मांगेगा वो फिल करिए, आपकी टिकट बुक हो जाएगी। अदरवाइज आप आईएसबीटी जाके भी डायरेक्ट फिजिकली टिकट ले सकते हैं। यह है लगेज सेक्शन। मैंने अपना ट्रॉली बैग आप देख सकते हैं अंदर रख दिया है, और अब करते बोर्ड और पूरी डिटेल देता हूँ दोस्तों। तो देखो भाई, कुछ ऐसी सीट है इसकी। यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, ये हैंड रेस्ट मिल जाएंगे, कर्टन्स लगे हुए, और ये ड्राइवर कंसोल है। यहाँ पे आप टेम्परेचर वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है, और साथ ही आप यहाँ पे अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। और पूरी प्रीमियम लुक यहाँ पे आपको मिलने वाली है पूरे सफ़र के दौरान, आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग दिल्ली से देहरादून का 255 किलोमीटर का सफ़र इस नियोगो की इलेक्ट्रिक बस से करने वाले हैं दोस्तों। तो भाई हमारी बस थी 7:30 बजे की, और करेक्ट 7:30 बजे ये बस आईएसबीटी से एग्जिट हो चुकी है, और बाहर निकलते ही हमारे सामने सामने चल रही है फ्लिक्स बस। और इसका टाइम भी 7:30 बजे का था, तो दोनों बस साथ साथ निकली है। और ये देखिए भाई, बाहर निकलते जो आईएसबीटी का जो ट्रैफिक है वो हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी मैं आप लोगों को पूरे अपडेट देता रहूँगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहना दोस्तों पूरे सफ़र में। कहाँ कहाँ पर रुकेगी, कहाँ नहीं रुकेगी, सारे अपडेट आपको इस सफ़र में मिलने वाले हैं। तो साथ में बने रहना लास्ट तक, और सपोर्ट करते रहना भाई। पूरी वीडियो को देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो भाई आप में से किस किस ने इस न्यूगो की इलेक्ट्रिक बस में दिल्ली टू देहरादून सफ़र किया है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। और आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो भी ज़रूर बताना। और बस जो है अभी रिंग रोड पे आ चुकी है भाई। अभी तक तो इसमें बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है एकदम जैसे शांत। को जैसे पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में जो आवाज़ आती है वो इसमें बिल्कुल नहीं आ रही है। अंदर जैसे खटर पटर की जो वोल्वो में थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, पर इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है भाई, एकदम स्मूथ। तो भाई एक अपडेट है भाई, बस जो है आनंद विहार तो नहीं रुकती है, और दिलशाद गार्डन भी नहीं रुकती, ये सीधे सेक्टर 62 में रुकती है। और सेक्टर 62 हम लोग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। आनंद विहार ये लोग स्किप कर देते हैं, अब वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अभी इसका। तो भाई इधर जो देख रहे हैं ये आनंद विहार टर्मिनल है, तो यहाँ से ये बस एकदम स्किप कर देती है। इस पर कोई अभी जो है इनका पॉइंट है नहीं, यहाँ से कोई पिकअप नहीं करते। तो भाई अभी हम लोग गाजीपुर पहुँच गए, और यहाँ पे थोड़ा सा मिल गया जाम। ये देखो भाई, 7:30 ये शार्प वहाँ से निकल गई थी, और अभी तो हम जो है ये हो रहे हैं 7:58, यानी कि 8 बजने वाले हैं। और अभी हमें गाजीपुर के पास हम लोग आ चुके हैं। भाई अभी सेक्टर 62 पहुँचने वाले हैं, और मेरठ हाईवे पे चढ़ जाएंगे थोड़ी देर में। ये देखिए भाई, बहुत ही स्मूथ रोड है, और 62 से कुछ आदमी वहाँ से पिकअप करने के बाद फिर ये गाड़ी सट जाएगी, और फिर आगे शायद मुजफ्फरनगर के आसपास ही में रुकेगी ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। और औरत तो भाई दबा के मारते हैं अंकल हमारे पायलट जी।
ये देखो भाई सुबह का टाइम है, तो अभी तो जाम कम है लेकिन बीच बीच में जाम मिल रहा है। दिल्ली मेरठ हाईवे पे अभी हम लोग थोड़ी देर में चढ़ जाएंगे। भाई अभी सेक्टर 62 पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ सवारियाँ चढ़ रही है, तो यहाँ से इनको उठा के अभी जो टाइम हो रहा है वो करेक्ट 8:10। 8:10 पे ये सेक्टर 62 पहुँच गई है। 7:30 बजे चली थी भाई। अभी इसके बाद ये सीधे जो है मुजफ्फरनगर ब्रेकफास्ट के लिए रुकेगी। वहाँ पे कितने समय का होल्ट होता है और कितने बजे तक वहाँ पे पहुँचेगी तो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये देखो यहाँ पे मोहन नगर का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे ये आके रुकती है। तो ये इसका पॉइंट है यहाँ पे सेक्टर 62। तो 2 मिनट के होल्ड लेके यहाँ से चल पड़ी भाई। सवारियाँ यहाँ से 3-4 सवारियाँ चढ़ाई थी और उसके बाद हम लोग चल पड़े भाई। अब देखते कहाँ पे ये रुकेगी और मुजफ्फरनगर कितने बजे तक पहुँचेगी। तो भाई हम लोग चढ़ चुके दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे। और ये देखो भाई हमें यहाँ पे ट्रैफिक ख़त्म है और स्मूथली यहाँ से गाड़ी चल रही है। ये एक्सप्रेस वे जब से बना भाई है ना, लाइफ इजी हो गई है जो लोग ट्रेवल करते हैं दिल्ली टू मेरठ। ये देखो भाई अब स्पीड ड्राइवर साहब ने खींची 8:18 पे हम लोग जो है लाल कुआ पे 8:18 पे हम लोग पहुँच गए। ये देखो भाई एक्सप्रेस वे की हालत देखो अभी 8:30 हो गए और एकदम खाली पड़ा हुआ है। 1-2 गाड़ियाँ ही दिख रही है और स्पीड जो है भाई इस पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 80 से 100। तो आप इस पे अपनी गाड़ी इस स्पीड पे दौड़ा सकते हैं 80 से 100 के बीच में। देखो भाई एक्सप्रेस वे का मजा लेना है तो भाई दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे स्मूथ गाड़ी चलेगी और भाई 6 लेन है, गाड़ी चलाने में भी एंजॉय करोगे। एक और इम्पोर्टेंट बात भाई, अगर कुछ एक्सप्रेस वे पे कुछ इशू हो जाता है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ आपको कुछ दिक्कत हो जाती है तो आप यहाँ पे 1033 पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है हाईवे की 1033, आप इस पे कॉल कर सकते हैं और हेल्पलाइन के लिए आप हेल्प मंगा सकते हैं। भाई यहाँ से मेरठ रह गया 33 किलोमीटर और मुजफ्फरनगर रह गया करीब करीब 89 किलोमीटर। तो स्पीड तो अच्छी खींच रहे ड्राइवर साहब। मुझे लग रहा है मुजफ्फरनगर हम लोग अभी बज रहे हैं 8:30, 9:30, 10:30, 10:30 तक या 11:45 तक हम लोग मुजफ्फरनगर पहुंच जाएंगे भाई। 89 किलोमीटर अभी मुजफ्फरनगर रह गया और टाइम हो रहा है 8:30। हम लोग 7:30 बजे ISBT से चले थे और देखते मुजफ्फरनगर कितने बजे तक पहुंचते हैं। तो भाई अभी मैं रुका हुआ हूँ, अभी मुजफ्फरनगर आ चुके हैं हम लोग और यहाँ पे बस रुकी हुई है। यहाँ पे टोर्ची फूड कोर्ट करके है, आपको दिखा देता हूँ। तो भाई टाइम हो रहा है अभी 10:30 और ये बस यहाँ पे करीब करीब 30 मिनट रुकेगी, जिसमें बस को चार्ज भी होना है, बस यहाँ पे चार्जिंग भी करेगी और यहाँ पे लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर दोबारा से बोर्ड होते हैं इस बस में। और भाई नज़ारा देखो चारों तरफ का, अब देख सकते हो भाई पूरी ग्रीनरी है यहाँ पे और बड़ा ही सुंदर और ब्यूटीफुल तरीके से ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो भाई समय हो गया करीब करीब 11:30 और आधे घंटे में मुजफ्फरनगर से रुड़की पहुंच गई है। अभी 11:30 हो रहे हैं, 11 बजे वहाँ से चली थी ब्रेकफास्ट के बाद और 11:30 बजे रुड़की। यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स उतरे तो चलते आगे और हर की पौड़ी पहुँचेंगे, मैं आपको वहाँ से दर्शन कराता हूँ। भाई पायलट साहब हॉर्न बजा बजा के कान में दर्द कर दिया भाई। हॉर्न तो दबा के बजाते भाई इसमें। ये लो भाई हरिद्वार पहुँच चुके हैं और ये
घाट है, यहाँ पे लोग नहा भी रहे और हर की पौड़ी के भी दर्शन कराते हैं। ये देखो भाई, गंगा जी रोड के इधर साथ साथ है, बह रही है। तो हर हर जय गंगा, ये देख लो। ये लो भाई, हर की पौड़ी आ गया है। भाई 12:12 हो रहे हैं और हरिद्वार से निकल चुके हैं और देखते हैं देहरादून टाइम पे पहुंचते नहीं पहुंचते। देहरादून जो टाइम पे पहुंचने का टाइम है वो है 1:30 बजे और अभी 12:15 हो रहे हैं। 12:15 यहाँ से निकले। ये देखो भाई, गंगा जी और ये हर की पौड़ी का नज़ारा इधर से। ये देखो भाई, ये हर की पौड़ी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो रही मूर्ति। ये देखो भाई, महादेव के दर्शन कराते हैं। ये लो भाई, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। और भाई 12:15 हो रहे हैं और ऋषिकेश यहाँ से दिखा रहा है 17 किलोमीटर। 12:15 से ऋषिकेश देखते कितनी देर में पहुँचते हैं। अभी 17 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से और देहरादून का टाइम अगर मुझे लग रहा है कि लेट ही होएगा। बाकी देखते टाइम पे पहुँचते नहीं पहुँचते। देखो भाई, यहाँ से छोटे छोटे पहाड़ दिखना शुरू हो गए, पहाड़ियाँ। और देहरादून यहाँ से रह गया करीब 18 किलोमीटर, 17-18 किलोमीटर यहाँ से रह गया भाई। और 12:47 हो रहे हैं। ऑन टाइम ही चल रही है अभी तो। भाई जैसे ही आप हरिद्वार पार करेंगे और जैसे ही 5 से 7 मिनट बाद जो है ना, ये रास्ता शुरू हो जाता है और ये रास्ता पूरा जंगल से होते हुए आपको बड़े प्यारे नज़ारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देखो भाई, दोनों तरफ आपको पेड़ ही पेड़ और फूल और पौधे और मौसम यहाँ पे एकदम मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर में यहाँ पे डाउन देखने को मिलता है। ये देखो भाई, ग्रीनरी देखो यहाँ, बड़ा ही प्यारा रास्ता है ये। ये देखो, अगर ग्रीनरी के बीच से और छोटे छोटे पहाड़ यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे आपको कभी कभी जानवर भी दिखाई दे जाएंगे रोड पे। और भाई करेक्ट 1:30 बजे के आसपास हम ISPT देहरादून पहुंच चुके हैं और ऑन टाइम बस पहुंच चुकी है भाई। तो हेलो भाई दोस्तों, अभी टाइम है रिव्यू का नियो बस के। जो नियोगो की जो बस से हम लोग आए थे, सबसे पहले मैं उसका रिव्यू देता हूँ। भाई बस आपको बहुत चीप और इकोनॉमी रेट में आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग उस बस को बहुत ही कम रेट में बुक कर सकते हैं, जैसे 269 में आप लोग उसमें टिकट बुक कर सकते हैं भाई। और डिपेंड करता है कि आप लोग किस टाइम में आप लोग उसको बुक कर रहे हैं। जैसे कि जैसे जैसे आपका जर्नी डेट नियर आती जाती है तो टिकट थोड़ा सस्ता होता चला जाता है। तो मिनिमम 269 में आप लोग इसको बुक कर सकते हैं। और बहुत ही मतलब अच्छी जर्नी रही हम लोगों की। बट प्रॉब्लम सिर्फ एक ही थी कि ड्राइवर साहब जो थे, पायलट साहब जो थे, वो बहुत ही हॉर्न बजाते भाई और बड़ी रफ ड्राइविंग वो लोग कर रहे थे। पानी आप लोगों को मिल जाएगा इसमें। पानी तो आप जितना चाहे आप बोतल ले सकते हैं उन लोगों से, पानी की पूरी व्यवस्था है। और सिर्फ एक ही मेरा एक ही सजेशन है नियो बस से कि भाई जो ड्राइवर्स है वो थोड़ा सा रश ड्राइविंग ना करे और हॉर्न बहुत ही ज्यादा बजाते हैं भाई। तो सर में दर्द कर देते हैं हॉर्न बजा के तो। और बाकी ओवरव्यू ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें मुझे खास लगा नहीं, क्योंकि भाई कंडीशंस भी इनकी कोई खास सब बसों की है नहीं इन कंपेरिजन विद अदर बसेज। तो ये था रिव्यू। और भाई चैनल पर अगर विजिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। और जो यहाँ पे दिल्ली से देहरादून सफर करना चाहता है उसके साथ भी, जो नियो बस से आना चाहता है उसके साथ ये वीडियो कर दो शेयर। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये पूरी मसूरी की सीरीज जो है ये चल रही है।
तो इस पे सपोर्ट करें और वीडियो देखते रहे भाई, आगे की वीडियो भी आप लोगों के पास आती रहेगी। तो मिलते तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।